नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक्स क्या है? व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? कई लोग आप में से एक्सपीरियंस करते होंगे कि कोई अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में अक्सर ये हो जाता है कि इस ग्रुप में पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। अगर कोई पॉलिटिक्स की बात करता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा या आपको रोका जाता है पॉलिटिक्स की बात करने से। कई बार उन लोगों को कूल डूड माना जाता है जो कहते हैं मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। इन लोगों को कूल डूड माना जाता है। और कई लोग जो ये बात कहते हैं कि अगर पॉलिटिक्स की बात करोगे तो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा या ऐसा किया जाएगा, या पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी यार, माहौल ख़राब मत करो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि आप इस वीडियो को उन लोगों को फॉरवर्ड करो और देखो और उन्हें बताओ कि जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं उन्हें पॉलिटिक्स किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं पॉलिटिक्स होती क्या है। आपको एक लाइन में आपको समझना है। पॉलिटिक्स का मतलब है द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। दैट्स इट। दोबारा सुन लीजिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस मतलब दुनिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पानी, बिजली, हवा, लकड़ी, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही पॉलिटिक्स है और कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपकी ज़रूरतें में, जो भी आपको जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, 90%, आई कैन टेल यू 90% इज़ थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज। आप अपने आसपास देखिए, टेबल, कुर्सी, आपका जो फ़ोन जैसे यूज़ हो रहा है, इसमें भी बिजली, बैटरी की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ, खाना पीना, फल फ्रूट, रोटी सब्जी, मिठाई, दवाइयाँ, इन सब में अगर आप इनकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इन सब में नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो जिस पे किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, जो नेचुरली मिली हुई हैं इस धरती को, इस धरातल पे अपने आप हैं, नेचुरली हैं, वो सब की ही वो सोर्स वहीं पे जाके रुकेगा। यहाँ तक कि सोना, हीरा, कोयला, ये सब भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये सब नेचुरल है और इनका सबका इन पे इक्वल अधिकार है जो इस धरती पे पैदा हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों को लेके कोई पैदा नहीं हुआ है, सबके सबका, इसीलिए इस पे इक्वल अधिकार है और इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ही पॉलिटिक्स है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे शिक्षा के एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। शिक्षा का मतलब कोई लेके तो नहीं आता ज्ञान, यहीं पे धरती पे आके मिलता है उसको, ठीक है। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल, आजकल का एग्जांपल दूं तो प्राइवेट स्कूल जो उनसे हैं वो फीस चार्ज करते हैं ज़्यादा, वहाँ शिक्षा अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस को ख़त्म करना पॉलिटिक्स का काम है। अब आप देखिए, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता तो क्या होता है। प्राइवेट स्कूल आजकल बच्चों से फीस ले रहे हैं, एक काफ़ी अच्छी अमाउंट अभी भी ले रहे हैं जबकि स्कूल बंद पड़े हैं। वो उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? एक ग्रुप को। अगर वो वहाँ प्रॉफिटेरिंग हो रही है, अगर वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जो उनको टीचर्स को सैलरी देनी है, कई ऐसे स्कूल हैं जो टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे बट बच्चों से पूरी फीस जा रही है, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? सिर्फ एक ग्रुप को, एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को जो स्कूल चलाता है। लेकिन वहाँ पढ़ने वाले 1000, 2000, 4000 बच्चों के पेरेंट्स सारे, सबका नुकसान होगा, तो बैलेंस बिगड़ गया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ वहाँ पे। अगर कोई आपको ये समझाता है कि पॉलिटिक्स का मतलब है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये बनाना, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। स्टैचूज़ बनवाना, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन का हो, हाथी घोड़े हों, गधे हों, कुछ मर्जी, किसी का भी स्टैचू बना रहा हो, वो पॉलिटिक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने बनवाना है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस प्रोटेस्ट का अगर आप जड़ में जाएंगे तो वो चाहते हैं कि किसी का भी, किसी एक कॉरपोरेट के हाथ में ये मंडियां ना चली जाएं, एकाधिकार ना हो जाए, नहीं तो अगर रेट बढ़ेगा तो अमीर खरीद पाएगा, गरीब नहीं खरीद पाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है गवर्नमेंट को तो उनको चाहिए एक चैनल बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जो सुना होगा मंडियों में अनाज सड़ गया, उस गोडाउन में अनाज सड़ गया, छोटे किसानों का अनाज बाहर तक आया ही नहीं, वो तो 50 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं और आपको
200 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। तो ये इस चैनल को बनाना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पॉलिटिक्स है। लेकिन स्टैचू बनाना, मंदिर मस्जिद बनाना या धर्म की शिक्षा देने का काम करने लग जाना पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होता है। आपको फ्रीडम देना कि आप जो भी रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो भी धर्म, जो भी बिलीफ प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस को करने देना किसी भी धर्म को, दैट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट आपको बताना आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। आपको ये बातें इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आप ये उन लोगों को भेजिए वीडियो और उन्हें समझाइए कि जो ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, एक कहानियां सुना देना आके, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है लोगों में, या इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, सिर्फ इस नाम से कि भाई हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और किसी को ये कर रहे हैं। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये काम सिर्फ और सिर्फ वो लोग करते हैं जो लोग पॉलिटिक्स का मतलब समझते ही नहीं हैं। तो आपके नेताओं से जब आपने बात करनी है, अगर आपकी कोई भी अथॉरिटी है जिससे आपको बात करनी है, तो आपने अपने राइट्स पता करने हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। अगर आप बिजली, आपका जो फ़ोन, टीवी, ये सब कुछ चलता है, बिजली की सोर्स पानी या हवा है। पानी या हवा, गवर्नमेंट का काम था आपको शुद्ध पानी देना, आपको मिलता है? आपको RO वाटर लगाने पड़ते हैं। बिजली इतनी महंगी मिलती है आपको, जबकि वो पानी से बनती है या हवा से बनती है जो फ्री है, ठीक है। गाड़ियाँ आप चलाते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल, बाकी और भी जो ईंधन के स्रोत हैं, सारे नेचुरल है। इन सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, इन सब पे बेतुके टैक्स ना लगना, साफ पानी, साफ हवा तक का आप तक पहुंचना ही पॉलिटिक्स है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोपोगेंडा हैं। ऐसी बातें जो लोग करते हैं कि पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, उन्हें पता ही नहीं पॉलिटिक्स किस चिड़िया का नाम है। उनको ये समझाना कि पॉलिटिक्स की बात करना ज़रूरी है, और अगर आप पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे तो आप अपने इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे, आपकी कंट्री तरक्की नहीं कर सकती, आपके लोग सुखी नहीं हो सकते। वही होगा जो अभी हमने देखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, बैंगलोर में कमी थी, जहाँ पे लोग मर रहे थे, और मध्य प्रदेश में फालतू ऑक्सीजन भेज दी गई क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। हर जगह अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो लाइफ बचाई जा सकती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स की बात मत करो इस ग्रुप में। उन्हें समझाइए कि पॉलिटिक्स की ही बात होगी, प्रोपोगेंडास की बात नहीं होगी। पॉलिटिक्स में से प्रोपोगेंडास को निकाल के फेंक दीजिए, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बोले पॉलिटिक्स का तो उसको बता दीजिए द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of natural resources is the politics. That's it. Thank you. उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और आपके जो फीडबैक है, आप जो इससे समझते हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।